नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं आपका भाई अशरफ सिंह असवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है संकल्प टॉक्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस यूट्यूब चैनल का जो स्टार्टिंग किया है वो केवल उन लोगों के लिए किया है जो आज भी हताश हैं, निराश हैं, उम्मीदहीन हैं, जिनके अंदर आशाएं खत्म हो चुकी हैं, जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है और नशे की पीड़ा से इतने ग्रस्त हो चुके हैं कि वे जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सुसाइड कर ले रहे हैं, कुछ अपने जीवन से हार चुके हैं, कुछ गिव अप कर चुके हैं। इन्हीं सब व्यक्तियों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नई हिम्मत देने के लिए संकल्प टॉक्स आज आपके साथ लेके आया है अपनी पहली वीडियो, जिस वीडियो को हमारे साथ एज अ गेस्ट के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर हर्ष। हर्ष वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का आइडिया दिया, जिन्होंने मोटिवेशन दिया कि कैसे उनको मैसेज मिला था सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को रिकवर करने का, अपने आप को ठीक करने का, अपनी हारी हुई लड़ाई को दोबारा से जीतने का। आज आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा उसी व्यक्ति को, उसी अपने भाई को जिनका नाम है हर्ष। प्लीज हर्ष, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं हर्ष आप? बढ़िया। थैंक यू सो मच हर्ष। आपने हमें एक मोटिवेशन दिया, एक रास्ता दिखाया जिस रास्ते से बहुत सारे लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, बहुत सारे लोग इसकी सेवाओं से लाभान्वित होंगे। हर्ष, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं पूछूंगा, मैं स्टार्ट सीधा डायरेक्ट करूंगा। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे व्यूवर्स आपको जान सके, प्लीज। आशीष जी, मैं हिमाचल से हूँ। मेरी एज 29 है। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स की है मार्केटिंग और फाइनेंस में। मेरी हॉबीज भी जैसे कि मैं स्पोर्ट्स में खेलता था, बहुत अच्छा प्लेयर था। ओके। मैं म्यूजिक में शौक था मेरे को। ओके, तो हर्ष मतलब म्यूजिक वगैरह हिमाचल में तो मतलब फोक वगैरह या फिर पॉप या रैप वगैरह कौन सा, किस कैटेगरी में सिंगिंग करते थे? मैं सिंगिंग, गिटार का शौक था मुझे। ओके। गिटार, तो उससे साथ साथ मैं सिंगिंग करता था। ओके। और बाकी धीरे धीरे मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में आ गया। ओके। तो वो मैं लर्न कर रहा था, अभी भी सीख ओके। रहा हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। उसमें इंटरेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हर्ष, लाइफ इतनी स्मूथ चल रही थी, इतना अच्छा एजुकेशन था, एक एक इतने इतने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहने वाले आप। हिमाचल जैसे कि मैं जानता हूँ जी टूरिज्म के लिए भी फेमस है। जी वहाँ के जो हमारे शिव टेम्पल हैं उनके लिए भी वो बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि वो तो लॉर्ड शिवा की एक स्पिरिचुअल प्लेस है। जी। मतलब वो लॉर्ड लैंड ही हम कहेंगे, मतलब वो देवभूमि में आती है हिमाचल, और बहुत ही अच्छी वहाँ की ट्रेडिशंस हैं। तो आप कैसे मतलब इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए, मतलब थोड़ा उस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए। शुरुआत में तो शौक शौक में मैंने सिगरेट स्टार्ट की। ओके। फ्रेंड्स के साथ वो भी करते थे। मैं सिगरेट स्टार्ट की मैंने। ओके। फिर धीरे धीरे सर कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, ओके। तो वहाँ पे अल्कोहल करते थे, तो अल्कोहल पीने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो मैं अल्कोहल का आदी हो गया। ओके। तो अल्कोहल हम डेली पी रहे अच्छा, थे, डेली ले रहे हैं आप? डेली मतलब लेने स्टार्ट कर दिया। ओके। तो धीरे धीरे मतलब मैं बीटेक करता था, हम्म। तो वहाँ पे मैक्सिमम जो माहौल है वहाँ पे कॉलेज में, ओके। जो हॉस्टल लाइफ है वहाँ पे एक्चुअली बहुत नशे चल रहे हैं। ओके। तो उनको देख देख के भी ये क्या चीज कर रहा है, वो क्या चीज कर रहा है, तो वैसे ही ट्राई करने का एक्साइटमेंट। शौक, एक्साइटमेंट रही। ओके। वो ट्राई करते करते धीरे धीरे मैं हीरोइन पे आ गया। ओह माय गॉड। मैं हीरोइन नशा करने स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे मुझे पता नहीं था कि सिकनेस भी होती है ओके। और फाइनेंशियली भी मेरा डाउनफॉल आएगा, मुझे ये कुछ पता नहीं। ओके। धीरे बस धीरे एक्साइटमेंट में वो ले लिया उसने। जी, एक्साइटमेंट में मैंने ले लिया कि ट्राई करते हैं कैसे। ठीक है। तो मैं हीरोइन लेने स्टार्ट कर दिया मैंने। 2014 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो 2014 से 2015 तक तो मैं ठीक था। ठीक है। उसके बाद मुझे सिकनेस फील होने लगी, और मुझे किसी ने बताया नहीं कि ऐसी चीज़ भी होगी। ओके। नशा अगर छोड़ दोगे तो उससे सिकनेस भी होती है। सिकनेस जस्ट लाइक अ विड्रॉल। जी, विड्रॉल मेरे को स्टार्ट हो गया। ओके। तो मैं धीरे धीरे बार बार करता रहा। तो मैं एक टाइम पे एडिक्ट हो गया बहुत ज़्यादा। तो मुझे हो गए अराउंड 7-8 साल हो गए थे हीरोइन में करता रहा, 7 to 8 years कंटिन्यू हेरोइन। हीरोइन करता रहा। ओके।
पहले इसके साथ में हर्ष कभी कुछ और लेने का साथ किया हो या फिर इसमें बीच में क्विट करने का कोशिश किया हो? जी मैंने ट्राई की सर, क्विट करने की भी कोशिश की मैंने, हम्म, पर विड्रॉल जो है हीरोइन की बहुत डेंजरस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत पेनफुल। बहुत पेनफुल है। ओके। तो मैं ट्राई करता रहा पर नहीं, मुझसे 1 या 2 दिन मैं रह लेता था, हम्म, विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह जो आते थे, ओके। पर नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मैं कर लेता था दोबारा, नशा कर लेता था। दोबारा से ले लेते थे। जी, तो ये साइकिल अपनी 7 to 8 years कंटिन्यू हुई। कंटिन्यू। मतलब 14 से लेके मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है। जी, इससे क्या हुआ सर, मेरे फैमिली इश्यूज हो गए, फाइनेंशियली मैं वीक हो गया। मैं 2016 से जॉब करने लग गया था। ओके। जॉब में से 1-2 साल अच्छी हुई, मैं घर के बारे में सोचता था। जैसे मदर है मेरे, उनके लिए कुछ ले आता था। फादर थे, वो भी बहुत खुश थे मेरे से कि जॉब लग गया है, अब सब कुछ संभाल ले। पर धीरे धीरे डाउनफॉल ऐसे आए कि मेरी मदर, मैंने रुला दी उनको, बहुत बार रोए उनको जब पता लगा कि मैं हीरोइन करने लगा, क्योंकि एक एक टाइम पे शर्म नहीं रहती है सर। ओके। हाँ जो नशा है, बिल्कुल। मैं पेरेंट्स से बहुत डरता था। सिगरेट पीने भी जाता था तो 1-2 किलोमीटर दूर जाता था जब भी घर आता था, ताकि उनको पता ना लगे। ठीक है। पर हीरोइन के थ्रू मैं इतना मतलब बेशर्म कह लो आप, बिल्कुल। वैसा हो गया था कि जो मेरे पेरेंट्स थे उनकी शर्म नहीं रही मुझे, फ्रेंड सर्कल तो था ही वैसा। सोसाइटी मतलब सोसाइटी एकदम जी, भूल गए पूरी। सोसाइटी पूरी भूल गया। और जब मैंने अपने मदर को देखा रोते हुए, मैं नशे में था तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे जब मेरी जॉब छूटी, जब मैं 7-8 साल से जॉब कर रहा था, उस जॉब से मैं निकल गया। मतलब मुझे नशे, जॉब नहीं हो पा रही थी मुझसे, विड्रॉल सिम्टम्स, मनी प्रॉब्लम, ये सब वजह से मैं जॉब भी नहीं कर पाया और मुझे छोड़नी पड़ी। और फिर मैं घर में आया, फिर से मैं नशा करने लग गया और बिल्कुल बेशर्म हो गया, मतलब करता रहा। पता भी हो गया, घर वालों को सब पता लग गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा हर्ष, जो ये जो प्रॉब्लम रहती थी इस टाइम, जो फैमिली के इश्यूज रहते थे जी, और जो आप बता रहे हो कि शर्म रहती थी बहुत, जी। तो उस टाइम पे मतलब गिल्ट भी फील होता होगा यार? आशु जी, मुझे गिल्ट तो बहुत होता था बीच बीच में, हम्म, पर ये था कि मैं नशे कर लेता था। मैं मतलब कि बहुत ही मतलब ही हो गया था, अपने बारे ही सोच रहा था। सेल्फ सेंटर्ड गए हैं जी, बिल्कुल ना? सेल्फ सेंटर्ड, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है। तो ये मैं अपने बारे ही सोच रहा था, मैं ये नहीं देख रहा कि मेरी मदर जैसे बहुत, उनको शुगर भी है, उनकी केयर करनी है। तो मैं ये सब चीज़ें भूल चुका था। पहले मैं ये सोचता था, सेकेंडरी हो गए। सेकेंडरी हो गया, मैंने सोचा ही नहीं इनके बारे। ना घर पे ज़्यादा टाइम दे पा रहा था, बाहर जा रहा था। और जैसे कि नशे दूर दूर मिलते हैं थोड़े, तो वहाँ जा गाड़ी लेके निकल जाता अच्छा, था। इसी बात पे एक बात आ गई, जैसे आप जी, बता रहे हो ये बड़ा दूर दूर मिल रहा है। जी, ये तो रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स है एक तरह से, ये तो मतलब कहीं ऐसे आम शराब की तरह या वाइन की तरह इनकी कोई शॉप्स नहीं है। तो ये तो बड़े इनको इनको इनकी कैसे मुहैया होता है ये इतना easily? और वो भी हिमाचल जैसी जगह में जो हिल एरियाज में है, इतने ब्यूटीफुल प्लेस है, पीस है ना, स्पिरिचुअलिटी वहाँ पर बहुत जबरदस्त है ना, मतलब बस जाके एकदम गुड वाइब्स वहाँ पर आती है, नेचर वहाँ पर आपके साथ कनेक्ट रहता है। तो क्या ये रियलिटी है कि अब हिल स्टेशंस भी इसकी चपेट में है? जी सर। अब तो 5-6 साल से मतलब हिमाचल में बहुत नशा हो गया, और स्पेशली हीरोइन आ रही है। Oh my God, तो हिमाचल के साथ लगता है सर पंजाब बॉर्डर। okay, तो पंजाब में आपको पता होगा कि बिल्कुल। काफी सालों से चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो खत्म हो गया पंजाब, हम देख रहे हैं जी, पंजाब खत्म हो गया। वैसे ही हाल अब हिमाचल में हो रहे हैं। लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं, स्नॉट करते हैं, मैक्सिमम हीरोइन आ रही है। और हीरोइन का जो प्राइस है, इस चक्कर में जो हिमाचली, जो मतलब जो बिजनेसमैन है जो नशे करते थे, हम्म, वो सोचते इजी मनी मिल जाएगा, अच्छा, एक तरह से एक बिजनेस। बिजनेस के तौर पे स्टार्ट कर रहे ओके ओके। हैं। तो जैसे कि पंजाब में 2000-2500 का मिलता है, ठीक है। और वही चीज हिमाचल में आके 8000 में पर ग्राम बिक रहा है। तो वही चीज को तो एक लेके, हिसाब से हम देखें तो ये तो गोल्ड से भी काफी हाई स्केल पे जा रहा है। जी, तो इसको अर्न करना या फिर इसको मैनेज करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी होने जरूरी जी है। बिल्कुल, तो इस हिसाब से तो हर्ष, मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जी, कि क्या आपकी नजर में या आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट है कि कोई इसको अरेंज करने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया हो या क्रिमिनल पाथ इसने चुन लिया हो,
या ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो? तो जैसे मेरा एक खास फ्रेंड है, ओके वो भी मतलब बाहर चंडीगढ़ में स्टडी करता है, तो वो इंजेक्शन लगाने लग गया था। ओके तो उसको, अब आपको पता है कि कुछ वो कर नहीं रहा था, जॉब उससे हो नहीं रही थी। हाँ, तो वैसी उसने स्थिति में है वो, वैसे जी ही वो विड्रॉल्स में और बॉडी वीक है ना, जी मेंटली स्टेबल नहीं है। जी, ठीक है। तो वो जॉब वगैरह तो करता नहीं था। घर में क्या किया उसने, जो अलमीरा होती है ओके। वहाँ पे सोना रखा हुआ था, गोल्ड रखा हुआ घर का। जी, घर का। हाँ। तो उसने, एक्चुअली वो लॉक थी, ओके। उसने फिर भी तोड़ दी, और वहां से मतलब कि आधे से ज्यादा जो गोल्ड था वो सब बेच के बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की कि मैं बिजनेस किसका? ये हीरोइन लेके ओह, पंजाब गया, हीरोइन लेके आया, 30-40 ग्राम इतना कुछ लेके आया, ओके। और वो सोच रहा था कि मैं बेच दूंगा। ठीक है। और इसी चीज में घर वालों को फिलहाल पता नहीं लगा, ठीक है। और ये बेचने लग गया हिमाचल में, चंबा में, जो मेरा होम टाउन है, ठीक है। वहाँ पे बेचने लग गया। और जो ये हमारा चंबा है वो बहुत छोटी सी सिटी है सर, हाँ, बहुत तो ब्यूटीफुल। पता लग जाता है। हाँ। तो जो नार्को वाले थे उन्होंने एक ट्रेस कर दिन लिया। ट्रेस कर लिया और वो अरेस्ट हो गया। ओके। तो उस दिन से मेरे को भी ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत मतलब कि दुख सा हुआ कि बचपन का दोस्त, ऊपर से घर वाले भी कह रहे देख तेरा दोस्त, और तू भी ऐसा एक किसी दिन पकड़ा जाएगा। तो तो ये उस सब टाइम पे चीज बहुत लो फीलिंग, बहुत जी है ना, बहुत हार्शली आपको वो चीज हिट की हुई। जी बहुत हिट करी मुझे। तो इसी दौरान मैं सोचता रहा कि मुझे नशा छोड़ना है। मैंने अच्छा, मतलब दिमाग में ये बात आ गई है। जी दिमाग में आ गई सर, कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, इस टाइम तक यूजिंग टाइम कितना हो गया आपका? इस टाइम 14 से अभी तक, मतलब रिसेंटली, रिसेंट ईयर ये? जी, ओके। तो मैं ये सोचने लग गया कि मुझे नशा छोड़ना बहुत हो गया, फाइनेंशियली भी डाउन हो गया, फैमिली वाले भी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और जो मेरी सैलरी होती थी वो भी नहीं टिक पा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिहैब जाना चाहता हूँ। रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना। जी, मैंने घर वालों को बता दिया कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। मैं इस दौरान मतलब जलंधर में जॉब करता था, ओके। तो जलंधर में एक ये रिहैब आईटी सेक्टर में? जी, ओके ओके। तो जलंधर में एक रिहैब है, हम्म। रिहैब सेंटर गवर्नमेंट था, पर वो मैं 10 दिन कम से कम रहा होगा, क्योंकि मेरा एक तो मन नहीं लग रहा था, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था। ओके। वो सिर्फ दवाइयाँ देते थे और कुछ नहीं, जिसमें सोए रहे और कुछ नहीं, ना खाना अच्छा था। तो 10 दिन मैं जैसे तैसे करके काट लिए। मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा मेरे से, तो आप ले जाओ। अच्छा हर्ष, ऐसे भी कमिटमेंट किए कि अब मैं नहीं करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ऐसा जी, बिल्कुल एकदम? मैंने बहुत बार ऐसे भी सोचा कि मैं छोड़ दूंगा। हाँ। 2 दिन मेरे को ऐसे लगता है, पर सिकनेस जो होती है ना सर, हाँ। विड्रॉल्स जो होते हैं वो सहन नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हाई डोज भी लेने लग गया था, क्योंकि एक दिन में 1-2 ग्राम मैं ले रहा था। ओके। तो इस इशू में विड्रॉल्स भी बहुत हैवी आ रहे थे। ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि मैं छोड़ दूं, पर नहीं हो पा रहा था कोई नहीं कर पा जी रहा। जिस दिन रिहैब से आप क्विट हुए, जिस दिन निकले वहां से, जी। तो उस दिन भी क्या फैमिली के साथ कुछ डील करी कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, या फिर अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ऐसा वैसा कुछ ऐसे कमिटमेंट्स किए वहां पर? एक्चुअली सच में बताऊं, मैंने झूठ बोल दिया उनको हाँ। कि मैं छोड़ दूंगा। अच्छा। मैं जिस दिन मतलब रिहैब से निकला, हाँ। मैं घर गया, उनसे बात बात करी, ठीक है। बताया कि अब नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी ठीक हो गई। हाँ। पर मैं शाम को, मेरे पास पैसे थे, शाम को ही मैंने रिलैप्स हो गया, मतलब झूठ बोल के भी फिर मैं रिलैप्स हो गया, मैंने नशा कर दिया। अच्छा, तो हर्ष मतलब ऐसा क्या हुआ उस मोमेंट पे कि 10 डेज के बाद जब आप कैब में थे, मतलब वहाँ मेडिसिन मिली, ड्रग्स तो वहाँ पर मिली नहीं, तो 10 डेज के बाद जब आप जैसे घर आए, तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि जब आपने दोबारा से मतलब एकदम वो एकदम अपना चॉइस ऑफ ड्रग को एकदम ले लिया? सबसे पहले तो सर, लोग समझते हैं जो मेडिसिन है ना, या? वो हेल्प करती है। मुझे नहीं लगता ये मेडिसिन, कोई भी दवाई है जो बनी है जिस नशा छुड़वा दे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि नशा दवाई से नहीं छूटेगा। वो कुछ टाइम के लिए हेल्प कर देगी, जो विड्रॉल्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेडिसिन बनी है जो नशा छुड़वा दे। तो मेरे को, मैं रिहैब में भी था, मैं यही सोच रहा था कब निकलूंगा और नशा करूंगा। तो मेरे माइंड में वही चल रहा था कि मैं नशा करना है।
और बल्कि मैं सोच के गया हूँ कि मैं क्विट करना चाहता क्विट करना चाहता हूँ, पर मेरा वहाँ का माहौल भी देख के और मतलब ये नेगेटिव हो गया, मैं हूँ। नेगेटिव कह सकते हैं आप। तो मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा लगी उस रिहैब में। ओके। कुछ हो नहीं पा रहा था, कुछ पॉजिटिव लोग भी नहीं थे। तो मेरे को यही सोच रहा था, जितने भी दिन मैं काट काट के आया, मुझे ये लग रहा था कि मैं नशा ही करना है मैंने। नशा इससे करना है। निकल के, रिहैब से निकल के मैं नशा ही करूँ। और जब नशा उठाया तो फैमिली को पता चली गया हो, जी। तो उस टाइम उनको तो उनकी हिम्मत टूट गई। उनकी हिम्मत टूट गई, वो खुश थे कि चलो छोड़ देगा, उन्हें भी इतना पता नहीं था, पर उनको लगा कि छोड़ देगा, इसने बोल दिया। थोड़ा बहुत ट्रस्ट होता है पेरेंट्स को कि बिल्कुल। झूठ भी बोल रहे हो फिर भी थोड़ा सा कहीं जितना। ना कहीं वो विश्वास कर ही लेते हैं। जी यार। हाँ। तो यही था, उनको बहुत बुरा लगा, मम्मा भी रोए, हम्म। पर फिर भी मैं नशे में था, तो मुझे वैसा ही फील हो रहा है, मैं तो ठीक हूँ, चलो रो रहे हैं, मना लूंगा, ये सब चीजें होती थी। फिर फिर एक लाइफ समय। का चेंज कैसे आया मतलब? जी, एक्चुअली एक समय ऐसे आया कि मतलब मैं भी खुद से हार गया, ओके। जॉब मेरी छूट गई, तो मुझे हिट हुआ, मतलब एक रॉक बॉटम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे हिट हुआ एक तो, जो मेरी मम्मा थी वो और कमजोर हो गई मुझे देख देख के। आपकी वो, उस कंडीशन को जी, देख। मेरी कंडीशन, मेरी शक्ल कह लो, मेरी बॉडी को देख के मैं बहुत मतलब वीक हो चुका था, और माइंड से मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेटा रहता था, कुछ नहीं करता था। तो मेरी मम्मा ने देखा था कि ये काम भी करता था, सब कुछ करता था, हमारे बारे भी सोचता था, ये एकदम से मतलब कैसे बदल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जी। तो यही सब सोच रहे थे वो। तो जैसे कि मैंने मदर को देखा, मैंने रोते हुए, काफी रोए, उनकी सेहत मैंने देखी, वो बहुत वीक हो चुके थे। तब मुझे थोड़ा सा हिट हुआ, मैं फिर से घर वालों को बोला कि मैं नशा छोड़ूंगा, आप मुझे ले जाओ, आप कहीं पे भी, मैं आप जितना टाइम बोलोगे मैं उतना रुक जाऊंगा। हम्म। तो जो मेरी सिस्टर है, उन्होंने मतलब गूगल के थ्रू सर्च किया, फेसबुक के थ्रू, हम्म। तो एक संकल्प नशा मुक्ति केंद्र है, ठीक है। ये लाल तप्पड़ के पास देहरादून में पड़ता हमारी फर्म। है। जी। तो अखिलेश जी है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो उनसे मेरी बात, सिस्टर ने बात की। तो जो माहौल है, वो जैसे कि फोटोज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू सब दिखाया है। मेरी एक शर्त थी कि मैं रिहैब में जाऊंगा जरूर, पर ऐसे रिहैब में जाऊंगा जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होंगी, मेरी ये शर्त। तो दीदी ने दिखाई मुझे वीडियोस, मुझे बहुत अच्छी लगी, माहौल भी अच्छा लगा। एक तो रिहैब होते हैं बिल्कुल बंद, ना उसमें लाइट आती है, ना मतलब कि कोई वैसा माहौल नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है उसमें। मेरे को यहाँ पे संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में मैंने देखा जब, तो मुझे बहुत पॉजिटिव सा लगा। मैं बोला, जो वीडियोस भेजी थी अखिलेश जी ने, जो क्लासेस की, तो मुझे सही लगा, मैं बोला एक्टिविटीज हैं इसमें, ओके। तो मुझे बहुत सही लगा। मैं कहीं ना कहीं वहाँ ट्रस्ट एक बिल्ड हो से गया। एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, और मैं अगले दिन ही हाँ। अपने फादर के साथ बिल्कुल। या संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में आ गया। बिल्कुल आ गए। जी। फिर उसके बाद जब आप यहाँ आए तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताए कि आज जो आपके थॉट्स चेंज हैं, जो आज आपकी इतनी डेवलपमेंट हो गई है आपकी, आपने इतना अच्छा आइडिया दिया कि हम इस चीज को अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जैसे आज आप अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कल इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बट मैं सोचता ऐसा जरूर हूँ कि अगर हर्ष आपकी स्टोरी से किसी भी एक लड़के को या किसी भी एक लड़की को होप मिलती है, तो एक आप माध्यम बन जाएंगे कि किसी के जीवन को बचाने के लिए, किसी की लाइफ को सेव करने के लिए, किसी को एक नई डायरेक्शन देने के लिए, अपने जीवन का वो पहला कदम उठाने के लिए जो बहुत टफ होता है। जैसा आपने बताया कि बहुत सारे प्लान बनाए, बहुत सारी कोशिश करी, बहुत बार हिम्मत करी, छोड़ता हूँ, फैमिली का ड्रामा भी हो रहा है, इमोशनल मूवमेंट्स भी वहां पर चल रही हैं, डाउनफॉल भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा नशा आ रहा है। लेकिन उस मोमेंट पे आपको होप मिली, चाहे वो अखिलेश जी के माध्यम से हो, चाहे आपको संकल्प शर्मा देवभूमि की जो छायाचित्र मिले हो उनके माध्यम से हो, तो उनके सबके बाद जब आप आज यहाँ आए, आपने इतना अच्छा आइडिया दिया कि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, उस प्लेटफॉर्म पे हम कुछ वीडियो या कुछ अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करके लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाएं ताकि वो भी और लोग भी मोटिवेट हो। ये रियली ये हैट्स ऑफ यू, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक अच्छी सोच है आपके अंदर। इस सोच तक आने का सफर थोड़ा सा अगर जो आप बताएं तो। सबसे पहले सर, ये
संकल्प नशा मुक्ति केंद्र पे मैं जब आया, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो भी बोलूँगा सच ही बोलूँगा, मतलब दिल से बोलूँगा, जो मैं मुझे लगा, जो मैं रिकवरी पे चल रहा हूँ तो उसके थ्रू बोलूँगा। तो सर मुझे सबसे पहले तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब्स हैं बहुत। मैंने कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी थी सर, ओके। तो अब मैं डेली पढ़ता हूँ। वो भी बहुत, उससे मुझे बहुत पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी अंदर से जी सेल्फ एनर्जी फील होती है। जी। और यहाँ पे क्लासेस लगती है, मोटिवेशनल क्लासेस, ओके। जीएफटी। हम्म। 12 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 12 स्टेप्स, जिसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उन चीज़ों को। और सेल्फ के ऊपर। जी, सेल्फ पे ओके। खुद को जानने के लिए मतलब सिखाते हैं। सबसे पहले तो हम खुद को ही भूल चुके होते हैं नशे के दौरान। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, जो स्टेप्स हैं, डायरेक्शंस हैं, ओके। ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं। ठीक है। तो इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। और जैसे कि स्टाफ जो है यहाँ का, वो भी बहुत हेल्प करता है। ओके। जैसे मुझे सिकनेस होती थी, मैं डिटॉक्स में था, तो मालिश करते हैं, मेडिसिन तो मिलती ही है, पर मतलब यहाँ का ये प्रोसेस देखा मैंने, मेडिसिन कम देते हैं, क्योंकि मेडिसिन से भी बंदा जो होता है वो एडिक्ट हो जाता है हाँ, medicine उसका से। चॉइस ऑफ ड्रग भी चेंज हो सकता है। जी मतलब मैं भी थोड़ा, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा आपको हर्ष। मैं हमारी संस्था में ये चीज भी देखी जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर पेशेंट का चॉइस ऑफ ड्रग ही कन्वर्ट हो गया। जी अगर वो अल्कोहलिक था तो मेडिसिन की जो क्रेविंग उसकी कम करने के लिए उसको दी गई, तो उससे वो हाई लेने लगा, मजा लेने लगा, और वो पिल्स एडिक्शन में चला गया। जी ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप भी थे डिटॉक्स में, जी तो स्टार्टिंग के पीरियड्स में आपको बहुत एक लोअर सा ट्रीटमेंट दिया गया, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जी और आपने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। जी और देखो आपकी बॉडी 5 and 4 days में आई थिंक आप रिकवर हो गए थे। जी। और उसके बाद आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं सेल्फ हीलिंग जी और ग्रुप थेरेपी, मोटिवेशन, इससे आप ठीक होते चले गए। जी। और अच्छा, ये क्या कारण है कि आज आप इस लेवल पे सोच पा रहे हैं? मतलब क्या, किसको श्रेय देंगे आप इस चीज का, कि कैसे आप आज आज यहाँ हैं, या कल क्या होप रखते हैं? श्रेय तो मैं बाद में सोचू पूछूंगा आपसे। आप पहले मुझे बताएं कि आगे के क्या प्लान और क्या गोल बनाए हैं आपने यहाँ रह के, जो आपने सीखे। सर सबसे पहले तो फिजिकली मेंटली हाँ। मैं यहाँ से बहुत ही मतलब पॉजिटिव हो चुका हूँ। ओके। और जैसे कि मैं मार्केटिंग में मैंने स्टडी की है, ओके। तो मैं यही करूँगा कि जॉब वगैरह सर्च, अच्छी जॉब वगैरह सर्च करूँगा, क्योंकि मैं जॉब मेरी छूट गई थी। मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं जॉब करूँ या वगैरह, बस ये सोच रहा था कि नशा करूँ। ओके। तो अब मेरा ये है कि मुझे घर को भी सपोर्ट करना है, ये और हमारा कैरेक्टर है, इसको प्ले करना जी, पड़ेगा। और मुझे सुधार भी लाना है। जो बिल्कुल। मेरे घर वाले थे वो आज की डेट में बहुत खुश हैं सर, ओके। ये मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी देख के, फेस देख के उनको पता लग गया है हम्म। कि ये अब सुधार पे चल रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे केयर हो रही है। ओके। तो ये सब चीज़ें सर मैंने सोची हुई है। म्यूजिक पे काम करना चाहता हूँ, जो मैंने छोड़ दिया था नशे के दौरान, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, म्यूजिक भी मेरे से छूट गया था। अब दोबारा से उसको स्टार्ट करें। उसको मैं स्टार्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा सर। आगे बढ़े। जी बहुत अच्छा लगा हर्ष आपसे बात करके। थैंक यू सो मच Thank you, यार, sir. आपने हमें एक ऐसी स्टोरी दी है जिस स्टोरी से शायद कोई व्यक्ति या कोई ऐसा डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट हो या यूथ हो, या मैं कहूँ आप ही का कोई दोस्त हो, जी शायद वो इस पॉडकास्ट को देखेगा, सुनेगा और समझेगा एक उस व्यक्ति की परेशानी, या उस व्यक्ति की परेशानी समझ लें, या फिर हताश जिंदगी, जब व्यक्ति अपने आप को छोड़ देता है, अपनी लाइफ को ड्रॉप कर देता है, गोल ड्रॉप कर देता है, जीने की इच्छाएं सारी छोड़ देता है, उस टाइम पे ईश्वर न जाने किस रूप में आके आपको एक होप देता है, और उस होप के माध्यम से आप फिर किसी की होप बनते हैं। तो आज हर्ष आपकी होप के लिए अपनी लाइफ स्टोरी इन्होंने शेयर करी है। मैं आशा करूंगा कि आप भी अपने जीवन में इनकी स्टोरी से कुछ ना कुछ जरूर लेंगे, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, सेल्फ के कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि आप इस समय वर्तमान में अपने किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। आप बेटे हैं, आप बेटे का कैरेक्टर प्ले करें। आप मामा हैं, आप मामा का कैरेक्टर प्ले करें। आप हस्बैंड हैं, हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले करें। और आप अगर जो सोशल मैन है, तो आप सोशल भी आप अपना कैरेक्टर प्ले करें।
लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर हम स्टेज बाय स्टेज हमारी लाइफ में आते हैं, अकॉर्डिंग टू एज हमारी लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं। हम सभी को वो कैरेक्टर प्ले करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक हेल्दी लाइफ, एक अच्छा माइंड, एक अच्छी सोच, एक प्योर सोल। तो प्योर सोल अगर जो आपने बनानी है तो आपने हमारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल स्टोरीज को फॉलो करना है प्लीज, और आपने इनसे सीखना है। और जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो आपने उस तक ये मैसेज पहुंचाना है। आप अपने जीवन का वो कार्य करेंगे जिस कार्य की आपको सैलरी नहीं मिलेगी, बट आपको उससे इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जिसकी कोई वर्थ नहीं है, वो वर्थलेस होगा। और ऐसे आनंद आप भी ले सकते हैं, ऐसे मजे हम भी ले रहे हैं, आप भी लीजिए। इसमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट इसमें सेटिस्फेक्शन है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आशुतोष सिंह असवाल आपका भाई दोबारा आपसे मिलेगा अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद।